राम राम, जय श्री कृष्णा। मैं आपको लिए चलता हूँ यूट्यूबर महेंद्र यादव, लम्हुआ छपरा यानी देवरिया पांडे ग्राम पंचायत में श्री गणसाय नमः शिव मंदिर, जो बड़ी नहर के किनारे एक रमणीय स्थान, जो 1 एकड़ ज़मीन में फैला, ज़मीन और जंगल में फैला हुआ है। और ये मंदिर जो है बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना लेकर भगवान भोले शंकर शिव पर जल चढ़ाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, ज़रा सीनरी दिखाइए और भोले शंकर का शिवलिंग और वो दिखाइए पूरा से। और ये सुनने में आया है कि बहुत चमत्कारिक ये शिव मंदिर है। जो श्रद्धालु 40 दिन तक जलपत्र चढ़ा देता है तो उसकी मनोकामना जो है भोले शंकर पूर्ण कर देते हैं। आइए, मैं यहीं से, यहाँ पंडित जी लोग कोई यज्ञ हो रहा है या पूजा पाठ हो रहा है, यही महंत जी से मैं बात करता हूँ कि शिव मंदिर के बारे में महंत जी क्या बात करते हैं, क्या बताते हैं, उनकी कहानी क्या है। प्रणाम। और कोई अब इधर दिखाइए थोड़ा कैमरामैन, ये चमा दिखाइए जैसे मंदिर का। जय भोले शंकर। अंदर गर्भगृह को दिखाइए। ठीक है, ये चमत्कारिक मंदिर है और कोई भी श्रद्धालु जो है आ करके मंदिर की पूजा पाठ कर लेता है तो उसकी जो है मनोकामना जो है पूर्ण हो जाती है। और मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि इस सीनरी को दिखाइए। और जो है यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। आइए, जो पूजा पाठ कर रहे हैं उन्हीं से मैं बात करता हूँ। नहीं, पहले मेन से बात कर लेता हूँ। रुकिए बाबू, कोई भी बात करिए। आइए। हाँ, नमस्कार। कैसे हैं आप? यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले शुभ नाम आपका क्या है? संजय कुमार पांडे। पांडे जी, आपकी कोई मनोकामना होगी, ये इस मंदिर में आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये धराधाम लम्हुआ महादेव के नाम से प्रसिद्ध है और दूर दराज से देश के अन्य क्षेत्रों से लोग यहाँ आते हैं। ये स्वयंभू हैं और इस महादेव के प्रति लोगों में अगाध आस्था, स्नेह है, श्रद्धा है। मैं भी अपने पुत्र के कुछ ग्रह दोष के परिहारार्थ यहाँ एक छोटा सा अनुष्ठान चल रहा है और इनकी शरण में हम सभी शरणागत हैं। संयोग रहा कि आप इसी क्षण आए और आपको भी मैं कहूँगा कि अपने चैनल के तरफ से लम्हुआ महादेव के बारे में लोगों तक, जन जन तक जो जनश्रुतियाँ हैं इनके बारे में, उन जनश्रुतियों को पुष्ट करते हुए उन और आप उसमें जो परिष्कृत स्वरूप है उसको दिखाएं ताकि लोग इनके बारे में जान सके, अधिकाधिक लोग आके इनसे लाभान्वित हों, इनका आशीर्वाद मिले। इसी उद्देश्य से मैं अब ये कहना चाहूँगा आपसे कि आपने एक बहुत अच्छा काम किया। आपका यूट्यूब चैनल पुष्पित पल्लवित हो, भविष्य में वो अपने शिखर पर जाए विकास के, और लम्हुआ महादेव की कृपा बनी रहे। यहाँ इनके बारे में एक जनश्रुति है कि यहाँ पहले जंगल था। देवरिया पांडे ग्राम सभा है ये, बगल में आप देख रहे हैं बड़ी नहर प्रवाहित हो रही है, सतत प्रवाहित हो रही है। और ये लम्हुआ महादेव स्वयंभू हैं। एक साधु ने इनको देखा और उन्होंने लोगों को बताया और यहाँ आकर के जिन जिन लोगों ने इनका दर्शन किया, अपनी मन्नत मांगी, मनोकामना यहाँ अपनी अर्जी लगाई, उनकी अर्जी पूर्ण हुई और बहुत ही उनको लाभ मिला। इसी श्रद्धा में लोग, इसी आस्था में, इसी विश्वास में लोग आज भी यहाँ अपार संख्या में भीड़ होती है, दर्शन करते हैं, अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ होते हैं। और श्रावण मास में तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होती है। तो लम्हुआ महादेव की कृपा सब पर बनी रहे और इनका आशीर्वाद सबको मिलना चाहे, इसी शुभकामना के साथ आपके चैनल को भी ढेर सारी शुभकामना। मैं आपसे इतना प्रभावित हूँ, प्राउड ऑफ यू। मैं ये आपसे
मेरे अंदर प्रश्न आ रहा है, जो मैं कई बार यहाँ आया, कई लोगों ने जवाब नहीं दिया। सनातन धर्म जो है, हमारी धर्म को वेस्टर्न लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन हम उससे कट रहे हैं। तो क्या आपका क्या राय है सनातन धर्म के लोगों को, मानने वालों को? क्या सरकार से कहना चाहेंगे श्रीमद् भागवत गीता को अनिवार्य कर दिया जाए कि जो भी सनातनी कॉलेज में उसको पढ़ाई होगी ताकि सब लोग जाने? मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, संस्कृत में एक उक्ति है। जितने मुंड हैं, जितने पिंड हैं, जितने लोग हैं, उनकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। धर्म क्या है? धार्यत इति धर्म, जो धारण किया जा सके। धारण करने से तात्पर्य अच्छे कर्म, अच्छे संस्कार। धर्म व्यक्ति को पुष्ट करता है, उसमें आत्मबल आता है धर्म के नाते। इसीलिए व्यक्ति को कहा जाता है कि आप धर्मनिष्ठ होइए। और धर्म जब अपने आप में पुष्ट होता है तभी धार्मिकता आती है, और धार्मिकता से लोगों में संस्कार आते हैं। उस संस्कार से लोगों में तमाम तरह की जो विकृतियां हैं उनका नाश होता है। इसीलिए धर्म जरूरी है। लेकिन धर्म और राजनीति ये दो अलग चीजें हैं। धर्म धारणा है, राजनीति एक सामाजिक सरोकार है। तो धर्म को राजनीति से न देखा जाए। हम धर्मनिष्ठ हैं, हमारे अंदर भगवान के प्रति आस्था है, ये एक अलग चीज है। हाँ, सरकार क्या करती है, कहाँ क्या करती है, धर्म को जबरिया थोपा नहीं जा सकता। धर्म हमारे अंतर आत्मा की देन है। हमारी अंतर आत्मा भगवान के प्रति अगर अभिभूत होगी तभी वो हम धर्मनिष्ठ होंगे, अन्यथा दबाव में नहीं होता। इसलिए धर्म अपनी अपनी धारणा है और सरकार की अपनी धारणा है। इसलिए धर्म को किसी पर लादा नहीं जा सकता, थोपा नहीं जा सकता। यह स्वतः आत्म अभिप्रेरणा है। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कई जगह प्रश्न करता हूँ कि हर धर्म के बारे में पूछता हूँ। जैसे श्रीमद् भागवत गीता जो है सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ है विश्व में। लेकिन मैं लगभग कई जगह, मैं मंदिरों पर गया, कई जगह गया, शहरों में, कस्बों में गया, क्वेश्चन किया कि श्रीमद् भगवत गीता कोई श्लोक बताइए अगर सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो। बहुत सारे श्लोक, तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप बहुत सारे श्लोक हैं। सहसा मुझे याद आ गया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैव क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा अजर है, अमर है। इसको न कोई ताप प्रभावित कर सकता है, न इसको कोई अग्नि जला सकती है, न इसको जल बहा सकता है, न वायु से सुखा सकती है। यह आत्मा अजर और अमर है। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा दर्शन है, मैं समझता हूँ संपूर्ण दर्शनों में, बहुत सारे दर्शन हैं, लेकिन संपूर्ण दर्शनों में आत्म परिष्करण परिमार्जन का सबसे सर्वोत्तम स्वरूप अगर कहीं दिग्दर्शित होता है तो श्रीमद् भागवत गीता में होता है। यह है गीता का महात्म्य। गीता अपने आप में ही इसीलिए गीता कहा गया, व्यक्ति के आत्म परिष्करण परिमार्जन का सबसे सशक्त माध्यम और स्वरूप है। श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करने वाला कोई भी व्यक्ति आपको अपने मार्ग से, पथ से डिगता हुआ नहीं दिखता है, वो कुपथगामी नहीं हो सकता। वो हमेशा अपने आचरण में, अपने संस्कारों में दिखाई देता है कि ये श्रीमद् भागवत गीता का अध्येता है, उसका अध्ययन करता है। ये है श्रीमद् भागवत का महत्व। ये सर जी ने जो विस्तार से बताया, मैं जो चाहता था उससे ज़्यादा इन्होंने बताया। मैं वही अपेक्षा करने आया था कि और लोगों से भी, लेकिन आपने जो बताया विस्तार से, मैं 90 मंदिरों का दौरा किया हूँ, हर पुजारी महंत से बात किया हूँ, लेकिन सबसे सुपर आपने बात किया कि जैसा मैंने पूछा, जैसे मेरी भावनाएं हैं, जो मैं चाहता था धर्म का प्रचार हो, वैसे ही बोला। धन्यवाद आपका महाराज, आपसे मुलाकात हुई। और महादेव की कृपा है। हाँ, कृपा महादेव की है। पास इनके साहित्य और में शानित बच्चा आ जाओ, तुमसे मिले। आ जाइए। हेलो बाबू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुकर्ष पांडे है। ये बताइए आप कि कौन सा पूजा पाठ हो रहा है, कैसे आए हैं आप? हम तो यहाँ अपने पापा के साथ आए हैं और अपनी बड़ी मम्मी के साथ, क्योंकि मेरे बड़े पापा के जो छोटे लड़के हैं उनकी यहाँ पूजा हो रही थी। कुछ ग्रह नक्षत्र के कारण उनके मतलब लाइफ में कुछ परेशानियाँ चल रही थी, इसलिए उनकी यहाँ पूजा हो रही थी। तो मैं भी यहाँ सम्मिलित पूजा में होने आया हूँ। महामृत्युंजय जाप हो रहा था।
तो इसमें बड़ा आप रुचि लेते हैं। जी। हम्म। तो कोई आप श्लोक सुनाएंगे? जैसे महामृत्युंजय मंत्र सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्। धन्यवाद आपको बात करने के लिए। हम्म। आप इतने कम उम्र में जो है हम्म। इतनी जानकारी रखते हैं। हम्म। मैं भोले शंकर से प्रार्थना करतूंगा कि और आगे आप जाइए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।